मोर गलिया ये भसुर घनिया। हेलो दुल्हन धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया, दुल्हन धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया। सासू सासू से बोली हजार बोलिया, दुल्हन सासू से बोली हजार बोलिया। ससुर गलिया ये भसुर गलिया, ससुर गलिया ये भसुर गलिया। दुल्हन नंदी से बोली हजार बोलिया, दुल्हन नंदी से बोली हजार बोलिया। दुल्हन धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया, दुल्हन धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया। हाल हाल मैं अपना महाराज की बुला करके मेरी दिल अंधेरज की तरह पतली की तरह मेरे दिल अंधेरज हो रही है। ठीक है, मैं महाराज को बुला करके इससे कुछ मैं सवाल करती हूँ। क्या रहे ए मंत्री, हाँ महारानी, जाओ महाराज के बुला के लाओ मंत्री। क्या रहे महारानी, क्या रहे? महारानी, तुमने मुझे याद किया है? प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। क्या कारण है, किस लिए तुम मुझे याद किए हैं महारानी? काने काने कहती ने सिया, सुनो हाल मानियो। काने काने कहती ने जननी, सुनो हाल मानियो। कोना के बिसेरी गेला, हे परमात्मा कोना के बिसेरी गेला, मोर भाग्यवान कोना के बिसेरी गेला, मोर भाग्यवान कोना के बिसेरी गेला।
महारानी, हाँ महाराज। यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मन विचलित क्यों हो रही है? तुम क्या सोच रही है महारानी? हे परमात्मा, हे गुरुदेव, एक तो जब से मैं इस धरती धरातल पर आई हूँ, ना कोई पुत्र है, ना परमात्मा मुझे पुत्री देख के भेजा। अब ये मैं देखती हूँ, मरा हुआ सौतन तो लगती है, ये तो जिंदा सौतन है। हे महाराज, मुझे रही हुई जान रही है। क्या महारानी? हाँ महाराज। हमारे लिए तुम दोनों बराबर है। मैं अपने नजरों से दोनों को बराबर देखूंगा। तुम चिंता मत करो, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए तो जैसे बड़ी महारानी वैसे छोटी महारानी। ठीक है, जैसी प्रभु आपकी मर्जी। मुझे रहा होने जा रही है, क्या बताऊं? नहीं महारानी, तुम जाओ राजमहल में आराम करो। सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ बात करता हूँ छोटी महारानी को बुला करके। आयुष्मान, जाओ। मंत्री आओ बहादुर। हाँ, इस समय तुम चले जाओ राजमहल के अंदर और छोटी महारानी केशिया को बुला करके ले आओ। जाओ नहीं महाराज, जाओ। महारानी, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं। महारानी, ध्यान दो मेरी बातों पर। हाँ महाराज। आज हमारा शादी का 2 साल गुजर रहा है। क्या तुमने वादा किया था चंदन वन जंगल में, जो महाराज एक पुत्र क्या 100 पुत्र मैं देने वाली नारी हूं, लेकिन अभी तक एक भी पुत्र मुझे तुमने या पुत्री नहीं दिया है। क्या कारण है जिस कारण से तुम मुझे एक पुत्र और पुत्री नहीं दे रही हो? महाराज, इसीलिए अभी तक चाहे पुत्र और पुत्री क्यों नहीं हो रही है, मैं बताती हूँ। क्या बताओगी तुम? बोलो, क्या बताना चाहती हो? जब तक कमलावती इस रंग महल में रहेगी, तब तक कोई बच्चा उच्चा नहीं होगा। खामोश! अपने जुबान में लगाम लगाओ नारी। हाँ हाँ महाराज, सच कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तुमने बड़ी महारानी पर जो कलंक लगाया है, ये कलंक लायक नहीं है। बड़ी महारानी को मैं आज कितनों दिनों से मेरे साथ में रहती है, खाती है, पीती है, बैठती है, उठती है, उस पर तुम्हें कलंक जो लगाया है, तुम्हें लाज होना चाहिए। तो तुमने बड़ी महारानी पर ऐसा आरोप लगाया है।
हेलो हेलो हेलो। मैं झूठ बोलती हूँ तो सबसे पहले आंख बंद करके मेरे हाथ की तरफ देखो। तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे बात सच नहीं है। बड़ी महारानी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो मेरा अर्धांगिनी कमलावती कैसी है। हेलो, मैं झूठ बोलती हूँ तो सबसे पहले मेरे हाथ की तरफ देखो, जो क्या है बड़ी महारानी नहीं है। आपके जरूर मैं दुनिया देखा जाएगी। क्या तुम्हारे हाथ की ओर देखूं? तुम्हारे हाथों में ऐसा क्या है जिसे सच निकलेगा? देखो मैं दिखाती हूँ। यह मैं क्या देख रहा हूँ? बड़ी महारानी को शक्ल तो बहुत खराब मैंने देखा है। यह तो डायन है, चुड़ैल है। ऐसा शक्ल मैं कभी नहीं देखा था, जिसे मैं इसके हस्तरेखा में देखा हूँ। हाँ महाराज, कमलावती डायन है, कोई लक्ष्मी है, पापी है, नरकी है, अपने बच्चा की अपनी खा जाती है। इसीलिए हाँ महाराज, इसीलिए तुम पुत्र और पुत्री नहीं दे सकती हो। हाँ महाराज, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो। हेलो, देखो स्वामीनाथ, जब तक